तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा। वृश्चिक लगन में जब विभिन्न भावों में राहु स्थित हो तो राहु अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं तीसरे भाव में अगर किसी भी जातक का वृश्चिक लगन में राहु हो तो राहु की महादशा में आपको क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर तीसरे भाव में आपका राहु स्थित है तो ये मकर राशि का राहु है, कैप्रिकॉर्न का। और अब आपके लिए शनि की जो प्लेसमेंट है, शनि का जो बल है आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में शनि अगर अच्छी स्थिति में है तो ये राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है। अब आपका लगन है वो मंगल का है, ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, ऐसा राहु आपको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। राहु आपको बहुत ज़्यादा करेजियस बनाता है, बहुत ज़्यादा साहसी बनाता है, आत्मबल और आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा देता है। अपनी महादशा में राहु आपको वो सब दे सकता है जो आपने सोचा ही नहीं। इसके अलावा राहु बहुत ज़्यादा लिमिटलेस है, इस वजह से आप राहु की दशा जब भी आएगी जो भी टारगेट आप डिसाइड करेंगे वो भी कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा राहु आपके बल को बढ़ाता है, आत्मबल और आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा तेज बना देता है। साथ ही साथ ऐसा राहु आपको काम करने की अधिक से अधिक क्षमता देता है। ऐसा राहु आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। ये राहु आपको ट्रेवल बहुत ज़्यादा देगा लाइफ में, तो आपको ट्रेवल भी बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने काम पे भी फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब ये कालपुरुष के हिसाब से 10वें भाव की राशि है। 10वें भाव की राशि होने की वजह से यहाँ राहु आपको काम करने का ऑब्सेशन देगा। तो आप नोटिस करना, जब भी आपकी राहु की दशा हो उस समय आप अपने काम से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखेंगे। हो सकता है कुछ हद तक आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हो या शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल कर रहे हो, बट निश्चित ही आप अपने काम पे फोकस ज़्यादा करोगे। आप कोई चीज़ याद करने जा रहे हो, कुछ ऐसा अलग काम करने जा रहे हो, यूनिक काम करने जा रहे हो, तो राहु आपको एक अलग सी थिंकिंग देता है। थर्ड हाउस का राहु अपनी महादशा में आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है, सोचने समझने डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ आप स्थितियों को बहुत जल्दी समझ सकते हो। जब भी आपको कोई तेजी से निर्णय लेना हो या कोई काम करना हो तो परिस्थितियों को बहुत जल्दी आप भांप सकते हो। ऐसा राहु आपको करेज बहुत ज़्यादा देगा, कोई भी शत्रु आपके सामने कभी नहीं टिक सकेगा। राहु की दशा में मैक्सिमम ये चांसेस हैं कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। साथ ही जॉब करने की बजाय आप अपना कोई बिजनेस करेंगे, और अगर आपका शुक्र का संबंध आपके यहाँ बन रहा हो राहु से तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस हो सकते हैं राहु की दशा के दौरान। राहु तीसरे भाव में है तो भाई बहनों से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, पड़ोसी रिश्तेदारों से भी आपको मतभेद रह सकते हैं, लेकिन ऐसा जातक अपने खुद के बल पे बहुत कुछ करने वाला हो सकता है। साथ ही आप एक अलग उदाहरण पेश करेंगे अपनी लाइफ में दूसरों के सामने और दूसरों को मोटिवेट करेंगे। तीसरे भाव में अगर राहु है तो महादशा के दौरान आपको विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। इस प्रकार का राहु आपको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ राहु आपके टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जहां पर भी आपको आपके टैलेंट की, आपकी क्षमता की आवश्यकता हो, वहां राहु बहुत अच्छा करता है आपके लिए। फिर राहु शनि की राशि में है। शनि की राशि में होने की वजह से इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि करियर में आप जो कुछ पाना चाहते हैं वो आप जरूर पाएंगे। जो भी आपने टारगेट करके रखा हुआ है वो आप जरूर अचीव करेंगे और बहुत बड़ी सफलता आप अचीव करेंगे इस प्रकार के राहु की दशा में। अब आपका जो राहु है वो कौन कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा है, क्या कोई ग्रह आपका राहु के साथ बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जो भी ग्रह आपका राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु उसके गुणों को भी काफी ज्यादा एम्प्लीफाई करता है। हो सकता है कि आपका शुक्र बैठा हो, आपका मंगल राहु के साथ हो, तो उन ग्रहों की पावर में भी और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और उनका प्रभाव भी आपको राहु की दशा में जरूर देखने को मिलेगा। फिर हम राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले राहु देखते हैं सप्तम भाव को। तो ऐसा राहु आपको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के लिए प्रेरित करता है। भले ही हो सकता है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल का हो, इतना बड़ा लेवल का बिजनेस ना हो, फिर भी राहु आपको लगातार मोटिवेट करता रहेगा, लगातार आगे बढ़ाता रहेगा, फोर्स करता रहेगा कुछ अलग करने के लिए। साथ ही ऐसा राहु आपको रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर कर देता है। इस प्रकार से आप अपने जो कस्टमर हैं, आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पहचानने में और उनको हैंडल करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हो। ऐसा राहु हालांकि पार्टनरशिप में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बनाएगा आपको, तो इंडिविजुअली ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए कोई भी बिजनेस करना। फिर ऐसा राहु आपकी डेली अर्निंग्स को बढ़ाने का काम करता है। आप ये हिसाब लगाते हैं कि आपको डेली की अर्निंग्स कितना हुई, डेली आपने क्या क्या काम किए, रोज रोज का आप हिसाब लगाएंगे तो आपको इस प्रकार की प्रवृत्ति राहु देगा। थर्ड हाउस का राहु है तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बनाता है,
सप्तम भाव को राहु देख रहा है तो आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, क्योंकि सप्तम भाव वो भाव है जहां पब्लिक आपको जज करती है, जहां लोग आपके सामने आते हैं और लोग आपको जानते पहचानते किस नज़रिए से देखते हैं, वो सब यहाँ से डिसाइड होता है। इस वजह से राहु का सप्तम पे दृष्टि आपको बहुत ही ज़्यादा एक, हम बोल सकते हैं, काफ़ी योग्य व्यक्ति के रूप में, बहुत फेमस व्यक्ति के रूप में दिखा सकता है। तो ऐसा राहु आपको काफ़ी टैलेंट तो देगा ही, काफ़ी चतुर चालाक बनाएगा और एक ऐसा व्यक्ति बना देगा जहाँ पे आप में सारे गुण होंगे, आप एकदम ऑलराउंडर की तरह काम करने वाले होंगे। तो राहु जब तीसरे भाव में है, ऐसे में आप किसी भी प्रकार का जीवन में जोखिम लेने से चूकेंगे नहीं कभी भी। अब यहाँ सप्तम भाव को राहु देख रहा है, तो सप्तम भाव को देखने की वजह से कुछ हद तक आपकी लाइफ में किसी और को लेकर आ सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कारण बन सकता है राहु। राहु की दशा में आपका मैरिज होना तय है, अगर आपका मैरिज नहीं होता है तो राहु की दशा में ये प्रबल चांसेस हैं कि आपका मैरिज हो ही जाएगा। इसके अलावा राहु सप्तम भाव को देख रहे हैं तो जीवन साथी के साथ कभी कभी तनाव का कारण भी बनता है और आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो चीज़ें रखते हैं, जैसे धन है, जीवन में सपोर्ट है या किसी भी प्रकार का अन्य कोई सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करके चलते हो। तो यहाँ राहु आपकी जो जो क्षमताएं हैं उनको, खुद की क्षमताओं को तो बढ़ाते हैं आपकी, लेकिन जीवन साथी से भी आप उसी प्रकार का कार्य या उसी प्रकार की क्षमताओं को एक्सपेक्ट करके चलते हो। ये एक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। फिर राहु सप्तम भाव को देख रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करता है। ऐसा राहु आपको विदेशों में या किसी दूसरे राज्य के लोगों से ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन देगा और उनसे आपको फ़ायदा करवाएगा। ऐसा राहु ट्रेवल बहुत ज़्यादा करवाएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा अनसेटल्ड रखेगा, बार बार इधर उधर यात्राएं करनी पड़ेंगी। और ऐसा राहु है तो निश्चित ही मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में आपको मेहनत करते कभी थकान महसूस नहीं होगी, आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे। फिर राहु देखते हैं नवम भाव को। नवम भाव को जब भी राहु देखे तो यहाँ फादर के साथ संबंधों को लेकर उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं। जातक आध्यात्मिक होगा, आध्यात्म में काफ़ी रुचि रखेगा, नई चीज़ें सीखने में बहुत तेज होगा। इसके अलावा वो अपनी हायर एजुकेशन पे फोकस कर सकेगा, ज़्यादातर लंबी दूरी की यात्राओं से उसको फ़ायदा होगा। ऐसा जातक कोई भी प्लान करे उसका भाग्य अवश्य साथ देगा। तो ऐसा जातक, हालांकि केतु नवम भाव में स्थित होते हैं, इस वजह से उसको भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के राहु की दशा में आप अपने खुद के बल पे, आप अपनी खुद की क्षमताओं के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करते हो। तो यहाँ ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी राहु की दशा आपको चल रही हो, ऐसे में आप अपनी मेहनत कितनी कर रहे हैं, आप किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, करियर में कितना अच्छा कर रहे हैं और कैसे आप प्लान करते हैं अपने करियर को, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो ऐसा राहु आपको लगभग एक राजयोग जैसा रिजल्ट दे सकता है, बट आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा भाग्य पर डिपेंड ना रहें तो बेहतर है। फिर ऐसा राहु आपको आपके वर्क प्लेस से दूर, आपको आपके जन्म स्थल से दूर करता है और वर्क प्लेस में बार बार चेंजेस देता रहेगा, आपको कभी भी ठीक से सेटल नहीं होने देगा। तो राहु की प्रवृत्ति ही इस प्रकार की है। उसके बाद राहु देखते हैं लाभ स्थान को। लाभ स्थान को जब भी राहु देखेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ आपको राहु करवाएंगे। राहु की ये स्थिति में राहु आपको बहुत लोगों से कनेक्ट करेंगे और जिन लोगों से आपको कनेक्ट करेंगे उन लोगों से आपको ज़्यादातर लाभ ही होगा। साथ ही जातक को काफ़ी नेम फेम, पद प्रतिष्ठा, ये सब दिलाने का काम राहु करता है। लाभ स्थान को जब भी राहु देखे तो ऐसे में जातक की इच्छाओं को पूरा करने का काम राहु करता है। जातक अपने खुद के बल पे, अपने खुद के प्रयासों से अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। धन या लग्जरी चाहने वाला वो होता है और पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करता है। लेकिन देखिए, ऐसा राहु आपको इजीली सब कुछ नहीं देगा, क्योंकि मकर राशि का राहु है। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आपकी राहु में राहु की अंतर्दशा चलेगी तब तक आपको राहु अच्छे से सेटल कर देगा, जीवन में काफ़ी अच्छी स्थिति में ला देगा। तो आपको शुरुआत में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी राहु की दशा में। अब आपके एज पर भी डिपेंड करता है, जैसे किसी को बहुत जल्दी ये दशा आ रही हो तो आपको थोड़ा अनसेटल कर सकता है, मानसिक और शारीरिक रूप से आपकी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है छोटी एज में भी, बट आप फिर स्टडीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पाते हो। मिड एज में अगर ये दशा किसी को आ जाती है तो मिड एज में इस बात के प्रबल चांसेस हैं कि आप ज़्यादातर अपना कोई बिजनेस करने पे फोकस करोगे, ना कि जॉब करने पे। अगर आप जॉब पहले से कर रहे हो और राहु की दशा स्टार्ट हो जाती है तो आप अपना जॉब छोड़ने के बारे में काफ़ी बार सोचेंगे। साथ ही साथ ऐसा जातक बहुत ज़्यादा जोखिम ले सकता है, वो जॉब करने के बजाय बिजनेस को प्रायोरिटी देगा।
इसके बाद ऐसा जहाँ तक अपने जो जो भी क्लाइंट्स हैं या जहाँ भी वो अपना सामान बेचेगा, उन उन लोगों को हैंडल करने में वो काफ़ी अच्छा होगा, बहुत ही चालाक होगा, चतुर होगा और वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकेगा। तो राहु का जो प्रभाव है मिड एज में ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है। लेटर एज में अगर किसी को राहु की दशा आती है, तो राहु आपको काफ़ी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ लेटर एज में इस बात के ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं कि आपको विदेश यात्रा बार-बार करवा सकता है या किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरी जगह आपको सेटल कर सकता है। तो ये राहु के परिणाम रहेंगे जब भी राहु आपके तीसरे भाव में स्थित हो और राहु की महादशा आपको आ रही हो।